सांसद बोले संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने रविवार को कहा, हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जा सकता है। उत्तर कन्नड़ जिले में एक सार्वजनिक रैली में हेगड़े बोले, अगर हम यह सब बदलना है तो सिर्फ लोकसभा में बहुमत के वोटों से नहीं होगा, हमें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने रविवार को कहा कि हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जा सकता है। उत्तर कन्नड़ जिले में एक सार्वजनिक रैली में हेगड़े बोले, अगर ये सब बदलना है तो सिर्फ लोकसभा में बहुमत के वोटों से नहीं होगा, हमें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। हेगड़े ने बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का आखिरी लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्होंने 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ हैं। ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। NBS लाइव टीवी के लिए संपादक मर्सी, सरकार की रिपोर्ट। देखिए, ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, ये भय का माहौल फैलाने वाले लोग हैं। इनको भय इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी वापस 2024 में बड़े ब्रूट मेजोरिटी के साथ लौट रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में महाअभियान चल रहा है वो और जोर पकड़ेगा। इसी का डर इन्हें सता रहा है और ये जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा से मानती है कि बाबा साहब अंबेडकर का लिखा गया संविधान सर्वोपरि है, लेकिन कांग्रेस को भी बताना चाहिए, जिनके साथ आज जदयू गलबैयां कर रही है, कि उन्होंने BR अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो हमारे लिए अंबेडकर का संविधान जो है वो सबसे श्रद्धेय है और जदयू को ये कंफ्यूजन वाली राजनीति बंद करनी चाहिए, विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए और ये भय और झूठ अब इनके जैसे सीनियर लीडर को सूट नहीं करता। शरद पवार ने कहा है कि कुछ लोगों ने सरकार के साथ हाथ मिलाया, यानी महाराष्ट्र सरकार के साथ हाथ मिलाया और ये कह के हाथ मिलाया कि वो विकास काम को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग विकास काम के नहीं जा रहे हैं। वो लोग कहीं ना कहीं ईडी के स्कैनर में थे, ईडी की इंक्वायरी उनके ऊपर चल रही थी, जांच चल रही थी, जिसको वो बचाने के लिए सरकार में गए। अनिल देशमुख को भी ऐसा ऑफर किया गया था, लेकिन अनिल देशमुख ने एक्सेप्ट किया कि वो जेल जाएंगे, लेकिन उनसे हाथ नहीं मिला। वो कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अनिल देशमुख को किसने ये ऑफर दिया, कब दिया, ये तो वो बता नहीं रहे। तो झूठ मूठ का एक मोरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं और मैं तो शरद पवार जी को खुलेआम चैलेंज करता हूं कि वो एक भी नेता का नाम बता दे जो दूसरे दल से बीजेपी पे आए, जिसके ऊपर ईडी, सीबीआई या किसी सेंट्रल एजेंसी का कोई मामला चल रहा हो, वो बंद हो गया हो। ऐसा कोई भी नहीं है नेता जिसके ऊपर पुराना चल रहा मामला बंद हो गया हो। सत्य की जीत होती है। अगर किसी ने कोई गलत नहीं किया है तो हमारे यहां बेवजह उसे फंसाया नहीं जाता, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाता है। तो शरद पवार के हाथ से अब सत्ता निकल गई, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा फिर से उनको चैलेंज है कि एक नेता का बता दे जो दूसरे दल से बीजेपी में आया है, जिसके ऊपर चल रहा कोई पुराना मुकदमा बंद हुआ हो। JDU chief Lalan Singh said that if Narendra Modi comes into power in 2024, he'll change the constitution drafted by B.R. Ambedkar and will impose his new constitution drafted by Narendra Modi. What's your take on that? See, people like Lalan Singh are indulging in politics of confusion, in politics of lies. They know that Narendra Modi ji is going to come back in 2024 with a brute majority. And our nationwide abhiyan that's going against corruption will continue. And that's why these people are actually scared of. And for us, the constitution drafted by B.R. Ambedkar Sahab is supreme. And for us, B.R. Ambedkar Sahab has the utmost respect in our hearts. But what about Congress, one of the leading partners of the INDIA alliance? It had left no stones unturned to ensure the defeat of Baba Sahab Ambedkar in Lok Sabha elections in 1950s. Now JDU is aligning with the same party which had brought down the defeat of Ambedkar Sahab. So they should not indulge in politics of confusion and lies and should fight elections on issues, on development related issues. And they know that as far as development goes, BJP and Narendra Modi has no substitute. That's why they're indulging in politics of confusion. Sharad Pawar has said that some people from his side have joined the government to avoid ED or other agencies
investigation against them. They said that they are going to join for the development work of Maharashtra, but that's not true. They are doing so to avoid the agency's probe. And he also added that Anil Deshmukh was offered the similar thing, but he accepted to go to jail, but to accept their offer. Well, who has offered Anil Deshmukh some kind of clemency, and when? The Sharad Pawar has not been clear about it. So I think it's just shooting in the dark. See, for us, the corruption will always be a non-negotiable issue. And I challenge a senior leader like Sharad Pawar to name one leader from some other party who has joined BJP against whom some investigation was going on by any central agency and which investigation had stopped. There is none. For us in Modi's New India, if you are corrupt, the long arm of law will get to you. And if you're innocent, nobody can touch you. But Sharad Pawar, instead of talking about development, instead of talking about development-related issues, is talking about Modi government indulging in witch hunting. And that's only because he has lost power in Maharashtra, only because of the love for his daughter. He had sidelined all the senior leaders in Maharashtra, and now he's facing the... राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। NBS लाइव टीवी, देश की आवाज बने रहिए हमारे साथ।